इनको तो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे हो सकते जो ना ही जानते हो, वरना भारत में ऐसा कोई नहीं है जो राजीव दीक्षित को नहीं जानता हो। और उनके अच्छे विचारों के लिए लोग उनको फॉलो भी करते थे। आपको बता दें कि राजीव दीक्षित की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें आपको कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप शायद ढूंढना चाह रहे होंगे। बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते कि आखिरकार सरकार इतना धर्म को बढ़ावा क्यों दे रही है, बाबाओं को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है, उसके पीछे का कारण राजीव दीक्षित जी ने बहुत पहले बता दिया था, जो शायद आपको सुनना चाहिए। उसके बाद आपको एहसास होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जो आज के समय में भी हो रहा है। हालांकि राजीव दीक्षित जी ने उस समय कहा था, लेकिन वो आज भी ऐसे की ऐसी स्ट्रेटजी चली हुई है। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े। वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये। अब दो रास्ते हैं अपने साथ। एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का। एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा, कृष्ण की कथा। तो ये समझ रहे हो आप, राजीव दीक्षित ने इतने साल पहले ही बता दिया था कि देश में क्या क्या हो रहा है, और वो आज भी हो रहा है। आपने भी देखा होगा। और हालांकि नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब भली भांति जानते भी हो कि आज देश में बाबाओं को कौन सपोर्ट कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये जरूरी कि अकेला रामकथा करने वालों की ही राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करती है या उनका सहारा लेती है, नहीं। चाहे जितने भी धार्मिक गुरु है, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, सबके सब राजनीति से जुड़े होते हैं लगभग। शायद ही कोई बचा हो, बचा भी होगा तो वो होगा जिसके साथ या तो ज्यादा पब्लिक जुड़ी नहीं होगी, या फिर उनके कहने से वोट वगैरह नहीं कर सकती। ऐसे ही लोग बचे हुए होंगे शायद। वरना आप सोचकर देखिए, जिसके साथ भी पब्लिक जुड़ी हुई है, तो उनमें किसी न किसी पार्टी का राजनीतिक समर्थन रहता है, कोई ना कोई सरकार उनको सपोर्ट करती है, और तभी ये सब चल रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा शायद देश में कोई बाबा नहीं होगा जो राजनीति से ना जुड़ा हो, या जो राजनीतिक लोग जिस बाबा के पास ना जाते हो। और राजीव दीक्षित के अनुसार जो उन्होंने कहा था, अभी आपने वीडियो भी देखी, कि ये बिल्कुल सही है कि जो बाबा लोग होते हैं वो जनता को भटकाते रहते हैं ताकि वो असल मुद्दों पर बात ना करे। और इसी बात को लेकर एक और आज के समय में जो एक, वैसे तो लोग उनको धार्मिक गुरु ही कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को गुरु नहीं कहते। वो कहते कि मैं भी आप में से ही निकला हुआ एक इंसान हूँ। हालांकि वो आईआईटी पास है, यूपीएससी पास है, और बहुत ज्ञानवर्धक इंसान है एक, जिनका नाम है आचार्य प्रशांत। वो भी कहते हैं कि सरकार चाहती है कि आप लोग इन धार्मिक मुद्दों में उलझे रहो, आप लोग बाबाओं के चक्कर में फंसे रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग बाबाओं के चक्कर में फंसे रहोगे तो आप असल मुद्दों की बात ही नहीं करोगे। आपको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा देश में, देश के मुद्दे क्या है, उनसे किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। कोई क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करेगा, कोई महंगाई की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा। आपने भी ध्यान दिया होगा ये बात। जो भी लोग ज्यादा धार्मिक बने हुए हैं, या जो भी किसी साधु संत के पास जाते हैं या बाबाओं को फॉलो करते हैं, आप देखिए कि उनके पास कितना टाइम होता है देश के मुद्दों को लिए। आप सोचिए कि उनके खुद के लिए कितना टाइम होता है। आज के समय में बहुत सारे बाबा लोग ऐसे कम पढ़े लिखे या फिर नॉर्मल पढ़े लिखे लोगों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। खुद का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की टीम बना देते हैं ताकि वो उसी में उलझे रहे। इससे फायदा क्या? बाबा को ये फायदा, उसका प्रचार हो रहा है वो भी फ्री में। सरकार को ये फायदा कि जनता का उनको वोट भी मिल रहा है और जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है, और इसके अलावा वो जनता किसी चीज की मांग नहीं करती। आपको भी पता है कि जो लोग बाबाओं के पास जाते हैं उनके मन में ऐसा ख्याल ही नहीं आता कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, या उनसे कुछ असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना वो लोग किसी आंदोलन में भाग लेंगे, कभी कुछ भी नहीं होगा। और वो केवल और केवल बस यही करते रहेंगे जो राजीव दीक्षित ने बताया था, वीडियो में आपने देखा भी होगा। और आप देखिए कि जो वो और बच्चों से करवाते हैं,
वो उनके खुद के बच्चे क्या कर रहे होते वो बिल्कुल नहीं कर रहे होते। आपको केवल और केवल ये बताया जाएगा, आप ये करोगे तो आपके कर्मों का फल कट जाएगा, आपके कर्म ऐसे होंगे, आपके कर्म वैसे होंगे, ये सब कहेंगे। लेकिन वो बातें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लागू होगी, उनके बच्चों के ऊपर कभी नहीं लागू होगी। जो भी धार्मिक गुरु है या जो भी ऐसे काम करते हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, आप देखिए कि उनके बच्चे किसी भी ऐसी धार्मिक संगठन का हिस्सा नहीं होंगे। कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनमें उनके बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे, कोई उनकी अगुवाई नहीं करेगा। उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर बिजनेसमैन बने हुए हैं, और वो बाहर देशों में ही होते हैं। भारत में तो बहुत कम चांस है कि किसी राजनीतिक जो भी बड़ा नेता है उसके बच्चे भारत में ही पढ़ रहे हो, या फिर जो भी ये क्रम काटने वाला सिस्टम है वो उनके बच्चे कर रहे हो। ये कभी नहीं होता। ये केवल और केवल हम जैसे गरीब लोगों को एक तरह से उलझाए रखने का एक अच्छा सिस्टम बना रखा है, और इसमें उलझे भी रहते हैं लोग और अच्छे से उनको फॉलो भी करते हैं जो बाबा लोग कह देते हैं। और यही राजीव दीक्षित जी कहना चाह रहे थे कि जो ये राम की कथा करते घूम रहे हैं ज्यादातर बाबा लोग, वो चाहे राम की कथा करते हो या ना करते हो, और भी बहुत सारे प्रवचन सुनाने वाले, वो सब सरकार से मिले हुए होते हैं, और इसका फायदा बाबा को भी मिलता है, सरकार को भी मिलता है, और वो भरपूर उठाते हैं फायदा। और नुकसान होता है तो केवल और केवल उन लोगों का जो अंधभक्त बन जाते हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम करेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा, जो भी करेंगे बाबा जी करेंगे। और इसीलिए शायद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि आज के समय में भी सरकार और बाबा मिलकर दोनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको राजीव दीक्षित जी की ये बातें सही लगती है तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।